नमस्कार, मैं शशांक मिश्रा, रोटरेक्ट क्लब ऑफ इलाहाबाद ईस्ट से गणित की दूसरी कक्षा के लिए आ चुका हूँ। पिछली बार मैंने आपको बताया था कितने प्रकार की संख्याएं होती हैं। चलिए हम देख लेते हैं फिर से एक बार जल्दी से। चलिए 0, फिर 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, 5, 6, फिर 7, फिर 8 और फिर 9। यही संख्याएं होती हैं। इन्हीं पे हमारा पूरा गणित जो है वो आधारित होता है। और फिर हमने ये भी देखा था कि कुछ चिन्ह होते हैं गणित में। तो अभी हम उन चिन्हों को देखेंगे और उन चिन्हों से कैसे हम जोड़ घटाना करेंगे उनको सीखेंगे। तो पहला चिन्ह हमने देखा था ये इस तरह, एक सीधी लाइन और उस पर एक तिरछी लाइन। तो इसको कहते हैं धन, या फिर इंग्लिश में प्लस। तो ये किस काम आता है? अगर हम देखेंगे तो ये आता है किसी भी दो संख्याओं को जोड़ने के काम। जैसे ये एक गुड्डा है और ये एक और गुड्डा है। तो जब ये हम देखेंगे कि ये एक है, गिनती से हमने जान लिया कि ये एक है, और हमने गिनती से ये भी जान लिया कि ये क्या है, ये भी एक है। अब हम देखिए देखेंगे कि इन दोनों को जब जोड़ेंगे तो क्या आएगा। तो एक और प्लस एक, तो ये दोनों को फिर हम जब ये प्लस का साइन लग जाएगा या धन का चिन्ह लग जाएगा तो हम देखेंगे कि हम इनको एक और एक नहीं गिनेंगे, इनको हम एक और दो गिनेंगे। तो ये अब कितने हो जाएंगे? दो, जब ये धन का साइन लग जाएगा। अगर ये धन का साइन यहां पे नहीं रहेगा तो हम इनको एक और एक गिनेंगे। अगर आपसे पूछा जाएगा कि ये कितने हैं तो ये आप कहेंगे ये एक गुड्डा है, ये कितना है तो आप कहेंगे एक गुड्डा। लेकिन जब यहाँ पे धन का चिन्ह लग जाएगा तो हम कहेंगे एक और ये दूसरा। टोटल कितने, कुल कितने गुड्डे हैं? दो गुड्डे हैं। तो यही काम आता है धन का। धन का काम क्या आता है? किसी भी दो संख्याओं को जोड़ने के। जैसे ये कुछ गेंदे हैं और फिर धन का चिन्ह है और फिर कुछ और गेंदे हैं। तो हम सबसे पहला काम हम क्या करेंगे कि गिनती गिनेंगे कि दोनों अलग अलग कितने हैं। एक, दो, तीन, चार। यहां चार गेंदे हैं, यहां तीन गेंदे हैं, एक, दो और तीन। अब फिर हम देखेंगे कि इन दोनों का जब धन कर देंगे तो कितना आएगा। तो हमने बताया कि जब धन करेंगे तो इन सबको एक साथ गिनेंगे। एक, दो, तीन, चार, पांच, छ, सात। तो कुल कितने हो गए गेंदे? सात गेंदे। इसी को कहते हैं धन करना। और जब ये गुड्डे गुड़िया या गेंद नहीं होगी तो हम साधारण तरीके से जैसे हम कहेंगे 4 और 7 का धन कितना होगा। तो हम गिनती गिन लेंगे 1, 2, 3, 4। ठीक है, फिर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। अब इन सबको एक साथ गिन लेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। तो इन दोनों का जोड़ कितना हो गया? धन कितना हो गया? 11। यही है धन। ठीक है, हमने सीखा कि धन क्या होता है, ये धन का चिन्ह है। अब हम कुछ संख्याएं देखेंगे कि जोड़ेंगे तो कितनी आएंगी, देखते हैं। 3 धन 2 के बाद 2 धन 5 के बाद 6 धन 8 के बाद 7 धन 3, उसके बाद 5 धन 4 और फिर 4 धन 8। चलिए देखते हैं। तो ये 3 और ये 2, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, 3 लाइन खींच लेंगे और फिर 2 लाइन खींच लेंगे और इन सबको एक साथ गिन देंगे। 1, 2, 3, 4, 5। ये कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। यहाँ क्या है? यहाँ है 2 और 5।
2 और 5। तो यहाँ भी हम 2 लाइन यहाँ खींच देंगे, 1 2 3 4 5 लाइन यहाँ खींच देंगे और इन दोनों को एक साथ गिन लेंगे, 1 2 3 4 5 6 7। ये कितना आ गया? 7 आ गया। अब हम देखेंगे इसका, यहाँ पे हम 1 2 3 4 5 6 लाइन, 1 2 3 4 5 6 7 8 लाइन। अब इन दोनों को गिन लेंगे एक साथ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। तो हमने देखा कि ये धन जो है संख्याओं को जोड़ने के काम आता है। संख्या गिनती के काम आती हैं और ये धन उन संख्याओं को जोड़ने के काम आता है। अब ये 7, 1 2 3 4 5 6 7 और ये 3, 1 2 3, इनको गिन लेंगे एक साथ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये कितना हो गया? 10। अब ये है 5, 1 2 3 4 5। अब इनको गिन, और यहाँ 4, 1 2 3 4। अब इनको गिन लेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ये कितने हो गए? 9। अब ये 4 और 8, ये 4 और 8, 1 2 3 4 5, माफ कीजिएगा 4, और ये 1 2 3 4 5 6 7 8। अब इन लोग के एक साथ गिन लेंगे इन सभी लाइनों को, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ये कितना हो गया? 12। तो मुझे आशा है कि आप धन करना सीख गए होंगे और इसकी खूब कोशिश करेंगे कि आप धन कर पाएँ और देखेंगे कि आप कर पा रहे हैं या नहीं। तो अब दूसरा चिन्ह जो है वो हम सीखने जा रहे हैं, वो है घटाने का चिन्ह। ये सीधा एक लाइन है, इसको क्या कहते हैं? घटक। या इंग्लिश में सब्सट्रैक्शन। तो जिस प्रकार से धन जोड़ने के काम आता है, उसी प्रकार से घटक घटाने के काम आता है। देखिए इस प्रकार से, जैसे अभी तक हमने धन सीखा, उसी प्रकार से हम घटाना भी सीखेंगे। 5 में से 3 घटा दें तो कितना आएगा? तो हम सबसे पहले हम क्या करते थे कि दोनों की लाइनें खींच लेते थे जोड़ने में, लेकिन यहाँ पे हम केवल जो सबसे बड़ा संख्या है उसकी लाइन खींचेंगे, 1 2 3 4 5। अब इन 5 में से ये 3 लाइन हम निकाल देंगे। 5 में से हम क्या करेंगे? 3 लाइनों को निकाल देंगे। तो हम देखेंगे कि 3 लाइनों को हम निकालते हैं तो कितना बचता है? 1 2 3 हमने निकाल दी। जब हमने 3 लाइनों को निकाल दिया तो हमने देखा कि कितनी लाइनें बची? 1 लाइन और 2 लाइन। तो ये ही इस घटक का उत्तर है। तो हमने सीखा कैसे घटाना है। जो बड़ी संख्या है उतना पहले लाइन खींच लीजिए और उसमें से जो छोटी संख्या है उतनी लाइनों को हटा दीजिए और जो बची हुई लाइनें हैं उनको गिन लीजिए। तो इस प्रकार से हमने सीखा कि किस तरह से हम घटा सकते हैं। आइए हम कुछ और घटक के उदाहरण देखते हैं। 5 माइनस 5 माइनस 4 इक्वल्स टू 4 माइनस 2, 6 माइनस 3, 7 माइनस 5, 8 माइनस 4, और 6 माइनस 2। अब इन सभी को हम घटा के देखेंगे कि इसमें से कितनी संख्याएं आ रही हैं। तो 5 में से जब हम 4 घटाते हैं तो हमने क्या सीखा था? पहले बड़ी संख्या का लाइन खींच ले, 1 2 3 4 5।
अब इसमें से 4 लाइनें हम हटा देंगे। कितनी लाइनें हटा देंगे? 4 लाइनें। 1 2 3 4। बची कितनी लाइन? 1 लाइन। वही इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा 1। इसी प्रकार हम ये देखेंगे, 6 हम लाइन खींचेंगे। 1 2 3 4 5 6। और इन 6 लाइनों में से हम क्या करेंगे? 3 लाइनों को घटा देंगे या हटा देंगे। 1 2 3। तो बची कितनी? 1 2 3 लाइनें। तो इसका उत्तर भी क्या हो जाएगा? 3। अब यहाँ पे हम देखेंगे, 8 लाइनें हमको खींचनी है। 1 2 3 4 5 6 7 8। इन 8 लाइनों में से कितनी घटा देनी है? 4। 1 2 3 4। बची कितनी? गिन लेंगे हम। 1 2 3 4। इसका उत्तर क्या हो जाएगा? 4। अब यहाँ पे आइए, अब देखिए यहाँ कितनी सबसे बड़ी संख्या है? 4। तो 4 लाइन खींच लें और इस 4 में से हम 2 हटा देंगे। 1 2। बची कितनी? 1 और 2 लाइनें। तो इसका उत्तर हो जाएगा 2। अब 7 में से 5 घटाना है। 7 में से 5 घटाने के लिए सबसे पहले क्या करनी है? 7 लाइनें खींच लेनी है। 1 2 3 4 5 6 7। और इसमें से 5 घटा देना है। 1 2 3 4 5। बची कितनी? 1 और 2। का भी उत्तर आ गया 2। अब ये 6 में से 2 घटाना है। तो हम देखते हैं, 1 2 3 4 6। इसमें से 2 घटा देनी है। तो 1 और 2 घटा दी। बची कितनी? 1 2 3 4। तो हम यहाँ पे उत्तर आ जाएगा 4। तो आज हमने सीखा किस प्रकार से संख्याओं में से संख्याओं को जोड़ते या घटाते हैं। तो आशा है आपको अच्छा लगा होगा और आपकी रुचि इसमें बढ़ेगी और आप और कोशिश करेंगे। धन्यवाद।